पढ़ने की कोशिश की है। अब हम इसको जो भी गद्यांश द्वारा हम पढ़ेंगे, मतलब एक बार हमने इसको अभी पढ़ा, तेज़ी से पढ़ा, आप भी इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें एग्ज़ाम टाइम पे। अब जो मेन इसका रोल है वह क्या है कि अब जब इसको पढ़ेंगे आप तो कुछ शब्दों को रेखांकित मतलब अंडरलाइन करते हुए चलेगा इस तरीके से। जैसे इसमें आप पता ही चल गया होगा आपको किस मतलब जो इसका शीर्षक है, मतलब क्या है इसमें जो केंद्र बिंदु है इसका, वह क्या है जिसके बारे में ये बातचीत हो रही है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देखिएगा, चरित्र का जीवन में अत्यंत महत्व है, चरित्र का। ठीक है, चरित्र मानव का जो होता है, कैरेक्टर जिसको आप बोलते हैं, कैरेक्टर चरित्र, उसको बनाने में ना पूरा समय लग जाता है। ठीक है, मतलब एक कुशल व्यक्ति, एक उच्च पायदान पर बैठा व्यक्ति अगर चरित्र ठीक है तो समाज में उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, माने कि चरित्र एक ऐसी आपका हिस्सा है जीवन का जो आपको सामाजिक कह सकते हैं आदर प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक आपको समाज में आप कहते हैं कि आपकी इज्जत को बढ़ाता है, चरित्र वो चीज़ है। तो चरित्र क्या है कि चरित्र जीवन में अत्यंत महत्व है। मतलब आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा जीवन है, ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो चरित्र है उसका अलग ही महत्व है। हालांकि ये लाइन लगभग इसके जैसी हो जाएगी, तो अभी हम इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे निष्कर्ष के तौर पर, तो कुछ चीज़ें हमें एक तरीके से अगर शब्द नहीं बन रहे हैं उसके जैसे, तो हमें कुछ चीज़ें स्किप भी करनी होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे खास तौर से वर्तमान जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि चरित्र पहले की तुलना में, मतलब आप कह सकते हैं चरित्र पहले के समय में वर्तमान समय में अपनी जो आप कह सकते हैं मूल्य है, मूल्य स्वरूपी साख है, उसको बढ़ाता ही जा रहा है। हम सभी को चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य को यह ज़रूरी है कि वह अपने चरित्र की जो एक आप आधारशिला है वह उस पर जोर दे, उस पर फोकस करें। ठीक है, जो चरित्र की आप आधारशिला बनाने जा रहे हैं, जो चरित्र निर्माण करने जा रहे हैं, मनुष्य को उस पर ध्यान देने की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, चरित्र निर्माण से तात्पर्य यह है कि हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जो इसके अंतर्गत है। मतलब चरित्र निर्माण से मतलब ही क्या है, चरित्र निर्माण मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कोई मकान वगैरह बन रहा है उसमें ईंटें की आपकी ज़रूरत होती है, सीमेंट बजरी की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से चरित्र है, चरित्र में किन किन विषयों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है। मतलब साफ साफ है कि जब मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है, मनुष्य के चरित्र के निर्माण में निम्न विषयों की आवश्यकता होती है। अब जैसे मुख्य है उनमें विनय, विनय मतलब विनम्र स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, मतलब विनम्र स्वभाव, उदारता, उदार बिल्कुल, ठीक है, नरम एक तरीके से, हाँ, दिल में मतलब किसी के प्रति मतलब एक तरीके से कठोर भावना हो, उदार भावना ही हो। ठीक है, उदार भावना। फिर धैर्य, पैसेंस, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर के थोड़ा धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया और आपा खो बैठे, तो थोड़ा वहाँ पर धैर्य भी होना चाहिए। चरित्र निर्माण की ये कुछ विशेषताएं हैं। सत्यवादी मतलब अपने वचन जो भी आपने कहा है या जो भी बात कही है उस पर बिल्कुल सत्य रहना, मतलब सत्यवादी, सच बोलने वाला। ठीक है, लोभहीनता मतलब कि लोभ की कहीं भी गुंजाइश ना हो। ठीक है, लोभहीनता अर्थात लोभ, अगर आप चरित्र सही चाहते हैं तो लोभ को आपको उस कैटेगरी, उस श्रेणी से निकालना होगा। ठीक है, तथा कर्तव्य परायणता। ठीक है, कर्तव्य परायणता इत्यादि मुख्य है। मतलब जो कर्तव्य परायणता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ रहना, अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहना, सजग रहना, बिल्कुल वही आपके चरित्र निर्माण के क्या हैं, कुछ प्रमुख गुण हैं। ठीक है, तो चरित्र निर्माण से तात्पर्य हमने क्या देखा, चरित्र निर्माण कर, जब चरित्र का निर्माण होता है मनुष्य के, धीरे धीरे जब निर्माण होता है, उसमें भी कुछ आवश्यक तत्वों की या आप कह सकते हैं आवश्यक गुणों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या आपके, एक तो विनम्र स्वभाव, उदारता मतलब आप नरम हृदय वाले, इस तरीके से लिख सकते हैं। धैर्य मतलब कि आप कह सकते हैं कि अपने आप में थोड़ा सा आत्मसंतुलन बनाना। ठीक है, लोभहीनता मतलब आप कह सकते हैं कि
बिना लालच के, ठीक है, इस तरीके से। फिर कर्तव्य परायणता अर्थात अपने कर्तव्य या अपने कार्य के प्रति क्या रहना, अपने कार्य के प्रति निष्ठ रहना, बिल्कुल ठीक है, मतलब एकदम सजग रहना। तो ये क्या है, इसके मुख्य क्या है, गुण हैं, जो हमारा चरित्र होता है उसके मुख्य गुण हैं। फिर यही गुण मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं, यही गुण मिलकर क्या करते हैं, आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। जो हमारे सारे गुण हैं, ठीक है, इसमें उदारता हुआ, विनय हुआ, आपका लोभहीनता हुआ, कर्तव्य परायणता हुआ, धैर्य हुआ, सत्यवादी हुआ, इन शब्दों के स्थान पर हमने दूसरे शब्द बोलने की कोशिश की है। भावार्थ आपका आधे शब्दों में लिखा जाएगा। जब आप एक एक लाइन का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर यही कोशिश रहती है हर लाइन का अर्थ निकालें, लेकिन भावार्थ अगर आप हर लाइन का अर्थ लिखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी मतलब एक तरीके से वो ज़्यादा हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, स्किप भी करनी पड़ती हैं। जो ऐसा लगे हमें कि इसको कोई यूज़ नहीं है इतना लिखने का, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं, ये आपकी अंडरलाइन भी है, मतलब रेखांकित लाइन भी की गई है। तो छात्रों का जो चरित्र निर्माण है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में, ठीक है, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में, अर्थात जब विद्यार्थी अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में होते हैं तभी उनके जो चरित्र विकसित होता है, चरित्र का निर्माण होता है, तो उसमें जो अध्यापक होते हैं उनका अविस्मरणीय योगदान होता है, ठीक है, अविस्मरणीय अविस्मरणीय योगदान होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जीवन के प्रारंभ में शिक्षकों का योगदान छात्रों के चरित्र निर्माण और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जो जीवन का प्रारंभ होता है, जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप जीवन का जो प्रारंभ होता है उसमें छात्रों का जो है, जो छात्रों का रोल है, वह बेसिकली किस बात पर जोर दी गई है कि शिक्षा जो दी जाए उनको, छात्रों को उस समय, विद्यार्थियों को उस समय, छात्र छात्राओं को उस समय जो शिक्षा दी जाए, तो उसमें जो है आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनके चरित्र निर्माण, उनका चरित्र निर्माण किस तरीके से एक अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, चरित्र निर्माण को अच्छी गति दी जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से तो हमने इसको कोशिश करी। अब आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसमें समझ गए होंगे कि हाँ ये किस विषय की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने शीर्षक देख लिया होगा, तो आप मुझे बताने की कोशिश करें कि शीर्षक जो है वो अब क्या होगा इसका। आप यहाँ पर बोर्ड पर ना देख करके, ठीक है, बोर्ड पर ना देख करके आप इसका शीर्षक बताने की कोशिश करें कि अब इसका शीर्षक क्या होगा, ठीक है। आप इसका शीर्षक बताने की कोशिश करें कि इसका शीर्षक आपका क्या होगा। चलिए, तो शीर्षक आपको पता ही चल गया होगा कि जो आपका चरित्र है, ठीक है, चरित्र के बारे में बात हो रही है। अब चरित्र के बारे में बात हो रही है तो इसमें जाहिर सी बात है जो चरित्र है उसको लेकर बात हुई है, तो इसका जो शीर्षक होगा आपका वह क्या होगा, चरित्र का महत्व, ठीक है, चरित्र का महत्व। अर्चिता सिंह चरित्र, अंकिता जी जीवन में चरित्र का महत्व, सिद्धार्थ द्विवेदी चरित्र निर्माण। सभी ने अगर देखा जाए तो एक मतलब प्रॉपर आंसर दिया है, मतलब जैसे चरित्र का निर्माण या जीवन में चरित्र का महत्व। अब जैसे चरित्र लिख दिया आपने, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि कुछ ऐसा शब्द हो जैसे चरित्र का महत्व, चरित्र का निर्माण, एक प्रॉपर पूरा सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है, इस तरीके से मतलब दो तीन शब्द ऐसे हों कि हाँ उससे लगे कि कुछ कहने चाह रहे हैं सामने वाले, ठीक है। तो चरित्र का महत्व, बेसिकली चरित्र, चरित्र शब्द आ रहा है तो कोई भी मतलब इसमें लिख सकता है, चरित्र के बारे में बताया गया, लेकिन क्या है उसका जीवन में महत्व क्या है, ठीक है, उसका उस जीवन में महत्व क्या है, उसी दृष्टि से वहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। फिर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो आपने शीर्षक लिख दिया। गद्यांश का भावार्थ लिखिए तो भावार्थ लिखेंगे। रेखांकित लाइन का अर्थ स्पष्ट करें तो अर्थ स्पष्ट करेंगे। अब देखिएगा, इसमें समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, जो आपका ये चरित्र, हमने जैसे आपको बताया था कि जब भी गद्यांश करते हैं
जब भी गद्यांश करते हैं, जब गद्यांश का भावार्थ या सारांश या संक्षेपण लिखते हैं, अब ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर संक्षेपण होता तो उसका 1/3 शब्द कर देते सिंपल, जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपका डाला है कि सारांश या संक्षेपण, वो सारांश गलती से निकल गया था 1/10, ठीक है। मतलब सारांश या संक्षेपण क्या है आपका 1/3 होता है। अगर आपसे बाई चांस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे सार या संक्षेपण, ये एक ही बात होती है। अगर आपसे ये पूछ लेता है तो आप 1/3 कर दीजिए, भावार्थ तो आपका चल ही रहा है 1/2, मतलब आप उसको आधे शब्दों में लिख रहे हैं या आधी लाइनों में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है, बस आप इसको लिख लीजिए, जितनी लाइन है उसका 1/3 कर दीजिए, ख़त्म। लेकिन आपका जो पिछली बार ये पूछा गया था भावार्थ, ठीक है। अब देखिएगा, जो मेनली बात है कि ये आपने लिखा, पहला शब्द लिखा, उत्तर ही तो लिख रहे हैं, उत्तर ज़रूर लिखें इस तरीके से, ठीक है। उत्तर ज़रूर लिखें ऐसे, ये जैसे उत्तर का, उत्तर खा, तो चरित्र डॉट डॉट स्लैश ना लगाएं कहीं भी, ठीक है। ये आपको उसमें ही बताया है, जो आपके पत्र वगैरह हैं जैसे दिनांक वगैरह है उसमें, तो उसमें स्लैश स्लैश नहीं लगाएंगे, डॉट डॉट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये तो पता ही चल गया आपको किस तरीके से लिखना है, शब्द लिखेंगे दूसरा, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे और फिर भावार्थ और फिर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें किस तरीके से दर्शाया गया है। जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए मनुष्य को अपने चरित्र पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है। उसका एक निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जो चरित्र पर फोकस किया गया है कि आखिरकार मनुष्य जीवन में अपने चरित्र को कैसे उच्चतम पायदान पर ले जा सकता है, ठीक है। विनम्रता, कौशलता, दयालुता, सत्यवादिता आदि चरित्र के प्रमुख गुण हैं। शब्दों को थोड़ा बदला गया है, एक आधा शब्द सेम भी हो सकता है जैसा हम बताए हैं, ठीक है। एक आधा शब्द सेम भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इसके प्रमुख गुण हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में उनके अध्यापकों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। छात्रों की जगह आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों के, ठीक है। तो छात्र शब्द जैसा आया है तो विद्यार्थियों के लिए लिख लीजिए, या छात्र छात्राओं के लिख लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। अब देखिएगा, जैसे रेखांकित लाइन का अर्थ लिखना होता है, रेखांकित लाइन जो होती है उसका अर्थ लिखना होता है, ठीक है। उसका अर्थ, जैसे आपकी रेखांकित लाइन थी, अगर हम इसमें देखें, एक मिनट रुकिएगा, ये थी आपकी रेखांकित लाइन, ठीक है। ये वाली थी रेखांकित लाइन, छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं। अब आप इसकी, ये एक लाइन है लगभग, मतलब तो जो लाइन की व्याख्या या अर्थ लिखना होता है, जैसे एक लाइन है या जितने शब्द हैं उससे 2-4 शब्द फालतू लिख दीजिए, बस इतना ही होता है, ठीक है। काफ़ी विद्यार्थी ये डाउट में रहते हैं कि सर ये अच्छा, आपकी परीक्षा में कभी कभी क्या होता है 2-2, 3-3 लाइनें रेखांकित कर देता है एक साथ ही, मतलब अलग अलग नहीं, वो तो फिर पोर्शन बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गद्यांश के 3 ही पोर्शन होते हैं, एक तो शीर्षक हो गया, एक भावार्थ हो गया और एक रेखांकित लाइन की व्याख्या। तो रेखांकित लाइन में जैसे ये लाइन है तो हो सकता है आपको पूरी यहाँ तक कर दे, कहने का तात्पर्य 2 लाइन भी कर सकता है, एक ही साथ करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो भी आपकी 2 लाइन में जितने शब्द बन रहे हैं तो आप उनसे 10-15 शब्द फालतू लिख दीजिए, एक लाइन है तो 5-6 शब्द फालतू लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। अब देखिएगा, रेखांकित लाइन में क्या लिखा हुआ है, छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं, इतनी लाइन लिखी है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा इसको लेकर के, यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, कि जो विद्यार्थियों के जीवन में चरित्र निर्माण का महत्व है, ठीक है, उसका एक तरीके से अगर हम देखें, अधिकांश जो एक परिकल्पना तैयार करते हैं वह कौन तैयार करते हैं, अध्यापक ही करते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, मतलब हमने थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया है और फिर उसमें क्या है कि अर्थ वही है लगभग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, तो विद्यार्थियों के चरित्र को एक उच्च पायदान पर पहुंचाने के लिए अध्यापकों का अविस्मरणीय योगदान होता है। ये भी बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया है कि विद्यार्थियों के चरित्र को एक उच्च पायदान पर पहुँचाने के लिए अध्यापकों का अविस्मरणीय योगदान होता है, अविस्मरणीय, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपने गद्यांश को समझने की कोशिश की है, गद्यांश को समझने की कोशिश की है, ठीक है। कमेंट्स बताएं, बाकी क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बता दीजिए एक बार।